क्या था वो इंसान? उफ, 25वीं मंजिल से नीचे कूद पड़ने वाले उस रहस्य को हम पागल ना कहें तो क्या कहें, मगर सही सलामत ही नीचे उतर आया था वो। खौफनाक सन्नाटे में कदमों की आवाज नहीं बल्कि खुद उसने भी उछाल दिया गश्त करते ब्लैक कैट कमांडोज को। ओह, यह क्या? कौन है ये? ऊपर से कहाँ से आया इसका हुलिया? यही है वो, किल हिम। न्याय की चाबुक का वार हुआ। पहले शोलों की बारिश लाशों के ढेर लगा दिए उस रहस्यमय बेरहम ने। लाशों की सड़क पर आगे बढ़ता चला गया। वो दहल उठे थे इमारतों में बंद लोग। बाहर लगातार भीषण गोलीबारी हो रही है। एक इंसान को खत्म करने के लिए कितनी गोलियां चलाएंगे ये गार्ड्स? एक क्षण के लिए भी बंद न होने दी उसने शोलों की बारिश। किसी की हिम्मत न हो रही थी खिड़की से बाहर तक झांकने की। उफ, गोलियों के धमाकों से कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। दूर दूर तक की निस्तब्धता भंग हो रही थी। टेलीस्कोपिक गन और भी घातक साबित हुई। मंत्री हलकान सिंह के बंगले तक जा पहुंचा वो ज्वालामुखी। अरे, ये तो यहां तक आ पहुंचा। वह गोला दागने जा रहा है। उफ, भागो। सरसरता हुआ गोला आकर मैन गेट के परखच्चे उड़ाता चला गया। इमारत में अब उल्लू बोल रहे थे। जीवन का नामोनिशान तक नहीं था उसमें। मंत्री हलकत सिंह पहले ही खाली कर चुके थे बगला। कर्फ्यू के सन्नाटे में गुज रही उस जालिम के बूटों की आवाजें बंगले के ठीक सामने पहुंचकर रुकी। चेहरे पर पत्थर सी कठोरता, जबड़े भींचे हुए, आंखों से टपकता खून। उफ, क्या करने जा रहा था बेरहम? बमों की लड़ी को यूं फेंका था उसने जैसे बच्चे पटाखों की लड़ी फेंकते हैं दिवाली पर। बड़े ही इत्मीनान के साथ वापस जाने के लिए पलट गया शैतान। जबरदस्त धूमधड़ाम के साथ बंगले के उड़ते परखच्चे देखने के लिए मुड़ा तक नहीं था वो कमबख्त। फिर ठीक उसी इमारत के नीचे आ खड़ा हुआ, वह जहां से मौत का ये छोटा सा सफर शुरू किया था उसने। और अगले ही पल वातावरण में गूंज उठी कई सायरनों की आवाजें। घिर गया था वह रहस्यमय इंसान, क्योंकि उसकी गन अभी तक यथावत थी। अचानक बड़ी तेजी से उठ गया उसका जिस्म। वे तो समझे थे कि उन्होंने पकड़ लिया उस हत्यारे को। वॉट नॉनसेंस, फायर, गोली चलाओ। सब बुटों में बदल चुके थे वह करिश्मा देखकर। फायर कौन करता? जब तक गोलियां उसकी ओर लपकी वह पहुंच चुका था उन गोलियों की रेंज के बाहर। लाशों की बारात लगाकर उड़ गया। ओफ, इंसान है या प्रेत? खोपड़ी घूम गई थी कमिश्नर त्रिपाठी की। नॉनसेंस, इलाके को चारों ओर से घेर लो। और ऑफिसर्स, आप मेरे साथ आए। हरी अप, चीख कर बुरा हाल था कमिश्नर का। छत पर पहुंचकर तो भग से दिमाग उड़ गया उसका। नॉनसेंस, वो जा रहा है हेलीकॉप्टर में। उफ, हम पुलिस वालों के दिमाग को क्या हो गया है? नॉनसेंस है हम, सर, ये देखिए। हाँ, अब यही तो देखना है। मगर क्या देखूं? नॉनसेंस, क्या है तुम्हारे पास? और से देखिए सर, मेरे हाथ में रस्सी का गुच्छा है। ट्रांसपेरेंट रस्सी का गुच्छा, जिसकी मदद से वो 25वीं मंजिल तक पहुंचा होगा। चेहरे पर जर्रे पर मंडरा रहा था आतंक। सरदार। बड़े सख्ती के साथ भींचे थे हलकान सिंह ने। शब्द तक ना निकल पा रहे थे। लोहा सिंह, कोई मनहूस खबर लाया है तो जल्दी से बक दे। शब्द तक ना निकल पा रहे थे लोहा सिंह के मुंह से। शोला लपका और समा गया लोहा सिंह के ठीक मस्तक के बीच दरवाजे के पीछे दिखाई पड़ते साए को देखकर गुर्रा पड़ा हलकान सिंह। हलकान सिंह की मान में घुसकर उसे ललकारने की हिम्मत कोई गीदड़ नहीं कर सकता। सामने आ, कौन शेर का बच्चा है? ठीक कहा था हलकान सिंह ने। कौन हो तुम? मुझे पहचानो हलकान सिंह, मुझे पहचानो। देखो, गौर से देखो, इस सूरत को कुत्ते से मिलती है ना ये? गंदगी पर मंडराते कुत्तों के बीच से ही उठाया था ना तुमने उस कचरे के डिब्बे को? और इसी के साथ होलनाक ढंग से फट गई हलकान सिंह की आंखें। तुम उफ, पहचान गया था वह उसे। सुअर की औलाद तो तू ही है, वह कुत्ता जिसने हमारे बीसीओ ब्लैक कैट कमांडोज की धचिया उड़ाने के बाद हमारे बंगले को राख का ढेर बना दिया। भयानक अट्टहास कर उठा डोगा। हा, आखिर आ गए ना अपनी असलियत पर, मंत्री हलकत सिंह उर्फ डाकू हलकान सिंह। मैं तो सिर्फ कुत्तों के साथ पला हूं, तुम तो सचमुच के कुत्ते हो हलकान सिंह।
पान खराब की आड़ में नशे का गुलाम बना रहे हो तुम भोले भाले इंसानों को। पान मसाले में नशा मिलाकर बेच रहे हो तुम, जिसे एक बार खाकर ही खाने वाला उसका दीवाना हो जाता है। बेहिसाब जुर्म किए हैं तुमने हल्कान सिंह, किस किस का हिसाब दूं तुम्हें, आज सब कुछ तुम्हारी मौत के साथ चुकता कर दूंगा। हल्कान सिंह ने बेल्ट पर लगी वह इकलौती गोली बाहर निकाल ली। डोगा तेरी तलाश बरसों से थी मुझे, तूने बहुत जख्म दिए हैं मुझे, आज ये गोली लगाएगी उन जख्मों पर मरहम। हल्कान सिंह ने गोली रिवॉल्वर के चेम्बर में डाल दी। क्लिप चला गोली। हल्कान शी, देखता हूं कि यह गोली मेरी मौत बन जाती है या तेरा कफन। ट्रिगर दबा दिया हल्कान सिंह ने। समा गई गोली डोगा के सीने में, जबड़े भींच गए डोगा के। अब मेरी बारी है हल्कान सिंह, अब मेरी बारी है। गले में घुटने लगी हल्कान सिंह की आवाज। गटर गटर का ये कुत्ता जिसे तुमने जीवन दिया था, आज तुझसे तेरा जीवन छीन लेगा हल्कान सिंह। कुत्ते की तरह बाहर निकल आई हल्कान सिंह की जीभ। और आओ आओ अदरक चाचा, देखो इस कमीने की लाश बिछा दी मैंने, वह सब इस कमीने के साथी थे अदरक चाचा जी से मैंने अपनी गोलियों से। किंतु तूने उसे अपने सीने पर गोली क्यों चलाने दी मेरे बच्चे? क्योंकि उसने मुझे जीवन देकर जो एहसान किया था वह चुकता हो जाए। उसने मेरा खून बहाकर वह हिसाब बराबर किया, मैंने उसका खून बहाकर कानून का हिसाब बराबर किया। गिरते हुए डोगा को अपनी बाहों में थाम लिया उसके अदरक चाचा ने। हलकत सिंह का असली रूप आप दिखाएंगे ना दुनिया को चाचा? हाँ मेरे बच्चे हाँ, मैं दिखाऊंगा डोगा का भी असली रूप लोगों को। उसके सीने में मचलता नन्हा सा मासूम दिल जो प्यार के सागर से छलक रहा है। दिखाऊंगा देशभक्ति का वह जज्बा जो ठूस ठूस कर भरा है वहां। दिखाऊंगा वो नफरत का तूफान जो शैतानों के लिए अंगार के रूप में सुलग रहा है। कानून से आंख में चौली खेलेगा, जुर्म की दुनिया में मचाएगा तहलका। ये है डोगा। अगली कहानी होगी मनोरंजन से भरपूर। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।